अल जजीरा के अरबी चैनल ने पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया है, वो भी लगातार कई स्क्रीन पर कई ग्राफिक्स के साथ। जी हाँ, गलती नहीं, डिलिब्रेट एडिटोरियल चॉइस, और यही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुप रहा है। चलिए अब जानते हैं क्या दिखाया गया। दरअसल अल जजीरा के अरबी वर्जन में एक एक्सप्लेनर एपिसोड चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को ऐतिहासिक संदर्भ में समझाया जा रहा था। उसी डॉक्यूमेंट्री में बार बार जो मैप दिखाया गया, अक्सई चीन को उसने चीन का हिस्सा दिखाया, और पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर, सब कुछ भारत का हिस्सा दिखाया। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का स्टेटस चेंज होने वाला है। बिलावल भुट्टो के गोवा पहुंचने से पहले पीओके पर भारत से धमाकेदार मैसेज आया है। बिलावल क्या करेंगे? पीओके में पाकिस्तान की मुसीबत कितनी बढ़ गई है, पाकिस्तान में पीओके पर कितनी चीख पुकार मची है, इसकी वजह सीधे लंदन से आई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन में जम्मू कश्मीर के छात्रों से बात करते हुए पीओके का एजेंडा क्लियर कर दिया, और पीओके पर आर पार की खबर तुरंत पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर पर कतर ने एक बहुत बड़ा उसके मुंह पे तमाचा मारा है। कारण है, अल जजीरा ने इंडिया का करेक्ट मैप दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैप आज जब वो करेक्ट दिखा रहा है तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अल जजीरा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा खराब रहा है जब बात होगी भारत के मैप की। अब दोस्तों, ये जो मैप दिखाया गया है, ये अल जजीरा के अरबिक वर्जन में दिखाया गया है, अरबिक चैनल में दिखाया गया है, जो कि पूरे की पूरी अरब वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, अगर आप देखें तो वो न्यूज चैनल है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अरब वर्ल्ड में नैरेटिव बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है अल जजीरा पर पकड़, और कहीं ना कहीं उसका वर्जन नहीं दिखाना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। इसके साथ such as Hindutva inspired extremists that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. पाकिस्तान की साजिश फिर फेल। भारत का अल्टीमेटम, खाली करो पीओके। जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा जवाबी तमाचा जड़ा। Vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. पाकिस्तान, खाली करो भारत की वो जमीन जो गलत तरीके से हथियाई है। बंद करो आतंक की फैक्ट्री जो भारत के खिलाफ खोली गई है। ये भारत का करारा जवाब है कटोरेबाज पाकिस्तान को। बार डॉटेड लाइन वाला डिस्ट्रीब्यूट मैप नहीं दिखाया, मतलब मैप गलती से नहीं चिपका। पूरे एपिसोड में लगातार इंडिया का करेक्ट ऑफिशियली मैप चलता रहा, और ये वही अल जजीरा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भारत के मैप को लेकर बेहद खराब था। इसलिए ये बदलाव कोई एक छोटी गलती नहीं, ये एक बड़ा मैसेज है। तो सवाल है, कतर पाकिस्तान को मैसेज क्यों दे रहा है? दरअसल इसके दो बड़े कारण है। पहला, तालिबान फैक्टर। कतर की पूरी विदेश नीति एक चीज पर आधारित है, मीडिएशन। तालिबान, अमेरिका की दोहा वार्ता याद होगी आपको, 2020 के दोहा एग्रीमेंट याद होंगे आपको। अफगानिस्तान पर सबसे ज्यादा पकड़ किसकी थी? कतर की। और जब पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को निशाना बनाया, तो कतर की पूरी रणनीतिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंच गई। कतर कह रहा है कि हमने तालिबान के साथ सालों मेहनत करके जो सिस्टम बनाया, पाकिस्तान ने एक रात में उड़ा दिया। इस बार वेस्ट एशिया के सबसे पावरफुल न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने अपने अरबिक ब्रॉडकास्ट में भारत का वो नक्शा दिखाया है जो पाकिस्तान शायद ख्वाब में भी स्वीकार ना करे। पूरा कश्मीर, ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है पाकिस्तान के अंदर, उस समेत वो भारत का हिस्सा दिखाया। ये सिर्फ एक ग्राफिक्स नहीं है, ये नैरेटिव शिफ्ट है। इंटरनेशनल मीडिया की टोन पूरी तरह से बदल रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया ने अब आखिरकार भारत की जो संवैधानिक हकीकत है उसको मानना शुरू कर दिया है, या मानने लगी है, ये भी हम कह सकते हैं। और क्या ये पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक झटका हम कह सकते हैं, और सीधा सीधा पॉलिसी स्लैप? इसी पर आज की चर्चा। साथ ही साथ जापान ने जिस तरह से योनागिरी आइलैंड में मिसाइल डिप्लॉयमेंट किया है, उसको लेकर चाइना ने रिएक्ट किया। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में नापाक पाकिस्तान की साजिशों का बहाना फोड़ते हुए भारत ने इशारों में राइट टू रिप्लाई के दौरान साफ कर दिया कि पाकिस्तान अपनी आतंकी फैक्ट्री बंद करे। यही नहीं, पीओके को खाली करने का भी फरमान सुना दिया। In order for there to be peace in South Asia,
The actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. जाहिर है पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में न तो बोलने और न ही झांकने का कोई अधिकार है। में शायद गैस आ चुका है। खैर, यहाँ पे दोस्तों इस बीच में अब सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए ये गलती से नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं आपको बताऊंगा। मैंने आज अपने डिजाइनर साहब से भी बात की, उनसे भी मैंने पूछा क्या ऐसी गलती हो सकती है, तो उन्होंने कहा ये गलती नहीं होती है, इसका उल्टा जरूर हो जाता है। वो गलती से कई बार होता है। क्यों, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो ये गलती नहीं है, ये पर्पसफुली किया गया है। तो क्या हुआ है यहाँ पे जानना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान और कतर के रिश्तों में खटास कहां से आ रही है। दोस्तों एक कारण है सऊदी डील, जो सऊदी डिफेंस डील पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुआ है ना। पाकिस्तान कह रहा है हमारी फौज भाड़े की है, तुम्हारे लिए लड़ेगी। कतर का भी कहना था कि हमको भी तुम्हारी फौज मांगती, तुम भी भेजो, है ना, शेख के लिए लड़ो। लेकिन पाकिस्तान ने कहा जैसा पाकिस्तानी फौज है जो ज्यादा बोली लगाता है उसके लिए वो लड़ते हैं, तो कहा इस बार तो है ना हमारा फुल हो चुका है, सऊदी के ने हमारे पैसे हमें दे दिए हैं, उन्हीं के साथ हम लड़ेंगे। तो उससे कतर बड़ा नाराज है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप देखें तो तालिबान भी शायद कुछ यहाँ स्ट्रिंग पुलिंग कर रहा है, तो कुछ पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है इसके द्वारा। वरना दोस्तों 24 घंटे हो चुके हैं, कतर कुछ ना कुछ पाकिस्तान के सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ अब तक मैसेज दिया होता, तो वो भी डिले हो सकता है कर रहा है। आने वाले कुछ समय बाद कुछ पाकिस्तान को बोलेगा कि इस वजह से ऐसा मैप दिखाया गया, ये कारण होगा, वो कारण होगा, तो हो सकता है बाद में बोले, लेकिन उसके पहले कुछ मैसेज दिया जा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो क्या एग्जैक्टली है, जरूरी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं अल जजीरा में अरेबिक चैनल पे जो दिखाया जा रहा था उस पे इस प्रकार से मैप दिखाया गया है, और कोई एक स्क्रीन में नहीं है कि एक इमेज में आ गया, बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंटली दिखाया गया है। मैं आपको स्क्रीन ग्राफ्स दिखा रहा हूं, वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट के इशू आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आप देखें तो कुछ इस प्रकार से ये कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए 1893 में ऐसे डुरेंट लाइन बनाया गया था जिसमें ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डुरेंट थे। बेसिकली उनकी जो तालिबान के ऊपर पाकिस्तान ने कल हमला किया, परसों रात को जो हुआ, उसके बाद दोस्तों वो एक पूरी की पूरी उस पर एक एपिसोड निकाले थे कि ये कोई आज का जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो रिश्ते खराब हैं, इसका पीछे एक पुराना इतिहास है, तो वही इतिहास बता रहे थे। तो उसमें कुछ इस प्रकार से स्टार्ट किया गया। अब इसमें जरा देखिए मैप कौन सा है। क्लियरली दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, माफी चाहूंगा मैं ये मैप दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जम्मू कश्मीर का मैप अगर आप देखें तो क्लियरली अक्साई चिन्ह वाला पार्ट आप देख रहे हैं उसने नहीं दिखाया है, वो चाइना को दिखा रहा है, यानी कि उसको भली भांति मालूम है किसका मैप कौन सा है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, वो यहाँ पे फिर दिखाने लगा, यही बॉर्डर है जो कि डुरेंट लाइन है, यानी कि देखिए यहाँ पे से स्मार्टली चाइना वाला साइड दिखाया ही नहीं। यहाँ पे उसे मालूम था चाइना वाला साइड कौन सा है, मैप का कौन सा बॉर्डर कौन सा है, लेकिन यहाँ पे उसने दिखाया ही नहीं, और परफेक्टली जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा जैसा हम कहते हैं एग्जैक्टली वही मैप बना के दिखा दिया है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे वो पूरी फिर कहानी भी उसने सुनाई है कि कुछ इस प्रकार से कहानी रही है, डुरेंट लाइन कैसे बना है,